नमस्कार दोस्तों, कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। तो इस उपलक्ष्य में मुझे लगता है कि हमें इस देश की उन महान महिला विभूतियों को याद करना चाहिए जिन्होंने हमारे राष्ट्र को, हमारे समाज को विकास की गति दी और जहां आज हमारा समाज है वहां हमें पहुंचाया। उनके समाज सुधारों से हमारे राष्ट्र में स्वर्णिम युग की स्थापना हुई। मैं कोशिश करूंगा कि इस आने वाले हफ्ते में हम कुछ ऐसी महान महिला विभूतियों के बारे में चर्चा करें जिन्होंने हमारे राष्ट्र को राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक दृष्टि से प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाया। तो इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे एक महान विभूति अहिल्याबाई होलकर की। दोस्तों, कुछ व्यक्तित्व होते हैं जिनका नाम इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो जाता है। अहिल्याबाई होलकर उन्हीं विभूतियों में से एक थे। उन्होंने न सिर्फ अपने साम्राज्य की प्रगति में योगदान दिया, बल्कि पूरे भारत में विभिन्न मंदिरों का निर्माण करवाया और कई सारे समाज सुधार किए। दोस्तों, 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के अहमदनगर के चौंडी गांव में पंडित मानकोजी के घर में एक बालिका का जन्म हुआ। ये थी अहिल्याबाई। पंडित मानकोजी के संस्कारों से वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी और उनका लालन पोषण बहुत ही धार्मिक वातावरण में हुआ। जब वो करीब 10-11 साल की रही होंगी, तब संयोग से मल्हार राव होलकर जी एक बार वहां से गुजरे और चौंडी गांव में उन्होंने रात्रि विश्राम किया। वहीं पे उन्होंने अहिल्याबाई को देखा और उनकी धार्मिक प्रवृत्ति से वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने पुत्र खांडेराव होलकर के लिए अहिल्याबाई से विवाह का प्रस्ताव भेजा। उस समय कोई नहीं जानता था कि ये नन्ही सी किशोरी एक दिन एक महान शासिका बनेगी। 12 वर्ष की उम्र में अहिल्याबाई का विवाह खांडेराव के साथ हुआ और 1745 में उन्होंने अपने पुत्र को जन्म दिया। लेकिन ये खुशियां ज्यादा समय तक उनके जीवन में नहीं रही। दुर्भाग्यवश 1754 में खांडेराव का एक युद्ध में निधन हो गया। बड़ी विपदा इस साम्राज्य पर तब आई जब मल्हार राव होलकर का भी कुछ समय के पश्चात निधन हो गया और ये साम्राज्य अब शासक विहीन हो गया। उस समय सभी के मन में यह शंका आई कि अब इस साम्राज्य को संभालने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन अहिल्याबाई की नेतृत्व क्षमता को देखकर, उनसे प्रभावित होकर उनके दरबारियों ने उन्हें अब शासक बनाने का निर्णय लिया। 11 दिसंबर 1767 को अहिल्याबाई को मालवा साम्राज्य की शासक घोषित कर दिया गया। हालांकि उस जमाने में महिलाओं का शासक होना एक दुर्लभ बात हुआ करती थी, लेकिन अहिल्याबाई ने अपनी नेतृत्व क्षमता और कुशल नीतियों से साम्राज्य को एक स्वर्णिम युग की तरफ अग्रसर किया। उन्होंने न सिर्फ कुशल नेतृत्व दिखाया, बल्कि सामाजिक न्याय को भी बढ़ावा दिया। अपने कार्यकाल में अपनी राजधानी को महेश्वर में स्थानांतरित किया। अपने राज्य के बाहर जाकर उन्होंने कई मंदिरों का जीर्णोद्धार किया, जिनमें मुख्य रूप से हम नाम ले सकते हैं मथुरा, हरिद्वार, अयोध्या। ऐसे मंदिरों का उन्होंने जीर्णोद्धार किया। काशी विश्वनाथ जो मंदिर आज हम देख रहे हैं, वो अहिल्याबाई होलकर ने ही बनवाया है। उसका जो वर्तमान स्वरूप है वो अहिल्याबाई होलकर क्या ही दिया हुआ है। किसानों को कर मुक्त किया और अपने राज्य में एक सुशासन की स्थापना की। उनका शासनकाल इतना प्रभावी था कि उनके शासनकाल में अपराध लगभग नगण्य था। निजी जीवन में उन्हें कई संघर्षों का सामना करना पड़ा। उन्हें
अपने पुत्र मालेराव, अपने दोहित्र नत्थू और अपने दामाद यशवंतराव को खोने का दर्द सहना पड़ा। लेकिन इन सब के बावजूद अहिल्याबाई ने कभी अपने कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ा, और यही दिखाता है कि वो कितनी महान शासक रही होंगी। 13 अगस्त 1795, 70 वर्ष की उम्र में अहिल्याबाई ने इस दुनिया को अलविदा कहा। लेकिन उनके जाने के बाद भी आज उनके किए हुए काम, उनके किए हुए समाज सुधार इस समाज में आज भी जीवित है। उनके सम्मान में आज भी इंदौर में अहिल्योत्सव मनाया जाता है। उनके अभूतपूर्व योगदान को आज भी बड़े सम्मान के साथ में हमारे देश में याद किया जाता है। तो ये थी कहानी अहिल्याबाई होलकर की, जिन्होंने हमारे समाज पर एक अमिट छाप छोड़ी। इनकी कहानी को आज सुनाना इसलिए भी मुझे लगा उचित है क्योंकि कुछ ही दिनों में हम उनकी 300वीं जन्म शताब्दी मना रहे होंगे। तो इस तरह की महान विभूतियों को शत शत नमन। हम इसी तरह और महान विभूतियों के बारे में आपसे चर्चा करते रहेंगे। आप अपने कमेंट में अपनी राय बताइए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।